मैं मम्मी जी को बहुत अच्छे से ख्याल। अच्छा मुस्कान, ये बताओ माँ कहाँ है? माँ माँ तो यहीं बैठी है, आराम कर रही है ना। अच्छा ठीक है, जरा माँ से बात कराना। अच्छा माँ से बात कराऊं? 1 मिनट रुको, अभी कराती हूँ। सुन ले बुढ़िया, तेरे ना बेटे का कॉल है। अगर तूने ज्यादा चूचे करी ना, तुझे जिंदा जला दूंगी। अभी तो ये ट्रेलर था, आई समझ में? ये कर बात। हेलो माँ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ मैंने कहा ना, माँ बिल्कुल ठीक है। मैं माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अच्छा चलो अब आप अपना काम कर लो। आपको कितना सारा काम होता है, मैं भी करती हूँ। घर का सारा काम पड़ा है और मम्मी जी को रेस्ट भी करना है ना अभी। ओके बाय। सुन बे बुढ़िया, जा और जाकर काम कर सारा। बर्तन देख कितने सारे पड़े हैं, तेरा बाप करेगा इन बर्तनों को। अरे बच्चों, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप कर बुढ़िया, जा और जाकर काम कर। इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तू करेगी या तेरा बाप करेगा? चल निकल अब यहाँ से। और वैसे भी अब मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। चल अब निकल यहाँ से। मुस्कान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ को धक्का दिया। और तुम तो कह रही थी कि माँ आराम कर रही है। बेटा तू आ गया ना, देख ये मेरे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं तेरे पीछे से। अखी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मौका दो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अरे मुस्कान रहने दो, और तुम क्या ही एक्सप्लेन करोगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से सब कुछ। तुम कह रहे थे कि माँ आराम कर रही है, पर मैं यहां आया हूं कुछ और ही देख रहा हूं। और मेरे ही घर में ये तुम्हारा आशिक क्या कर रहा है, क्या समझू मैं? और तुम मेरे पीठ पीछे मेरी माँ को इस तरह टॉर्चर करती हो, परेशान करती हो। अरे मुस्कान, कुछ तो शर्म करो। ये तुम्हारी सासू माँ है, सासू माँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सब कुछ? और वैसे तुम महीने के एंड में आने वाले थे ना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ मुस्कान, और तुमने इसी चीज का फायदा उठाया, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि मैं लेट आने वाला हूं, और तुम इसी वजह से मेरी माँ के ऊपर अत्याचार करती रही और अपने इस आशिक के साथ मेरे ही घर में गुलछर्रे उड़ाती रही। और हाँ मुस्कान, तुम्हें लग रहा था कि तुम ये सब करती रहोगी और मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। पर मुस्कान, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि झूठ एक दिन सामने आ ही जाता है। और देखो, भगवान की मर्जी कि आज तुम्हारा सारा झूठ मेरे सामने खुलकर आ गया। पर अखी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सारा सच तुम्हें पता कैसे चला? ये सब मुझे मेरी माँ ने बताया, चिट्ठियों में लिखकर। और जब वो चिट्ठी मैंने पढ़ी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी माँ के साथ मेरी वाइफ ऐसा कर सकती है। एक फौजी की बीवी इतनी घटिया हरकत कर सकती है। मुस्कान, तुम्हारी ये सब हरकतें पढ़कर ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने ठान लिया कि अब ये सच जानने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। और देखो, मैं आ गया, और ये जो तुम्हारी करतूत थी ना, वो सब खुलकर आज मेरे आगे आ चुकी है मुस्कान। और तुमसे मैं इतना प्यार करता था, और अब मुस्कान तुम्हारे नाम से भी मुझे घिन आने लगी है। और तुम्हारे चरित्र से गंध आ रही है, गंध। और मुस्कान, आज मुझे यह सब देखकर यकीन हो गया है कि जो मेरी माँ चिट्ठियों में लिखती थी वो सारी बातें सच थी। और आज मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। अक्की प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मुझसे गलती हो गई। वो तुम मुझसे दूर रहते थे ना, तो बस मैं बहक गई थी अक्की। मैं ऐसा आगे से कभी भी नहीं करूंगी अक्की, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मुस्कान, ये मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद करो। मुझे तो आज खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने ऐसी बीवी चुनी
जो मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकतें कर रही हो? और मुस्कान, मैंने तुम्हें किस चीज की कमी रखी थी जो आज तुम ये सब कर रही हो? अपने आसिफ को बुला के मेरे ही घर में, मेरे ही पीठ पीछे तुम इतनी गंदी हरकतें कर रही हो, मेरी माँ पे जुल्म कर रही हो। मैं बाहर जॉब करता हूं, आखिर किस लिए मुस्कान? ताकि मेरा घर खुशहाल रहे, तुम सबको एक अच्छी जिंदगी मिले, सुख समृद्धि में जियो। पर नहीं, आज तो जी करता है कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाऊं। और मुस्कान, मैं तो बहुत खुश था कि मेरे घर मेरी प्यारी सी बीवी रहती है, मेरी मां का ख्याल रखती है। पर नहीं, मैं गलत था। देखो अक्की, मैंने जो किया मैं मानती हूँ वो बहुत गलत था, पर मैं आगे से ऐसे कभी भी गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो। देखो मुस्कान, ये माफ कर दो, सॉरी, एक चांस दे दो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो जानबूझकर गलतियां नहीं करते, जिनसे अनजाने में गलती हो जाए। पर तुमने तो जानबूझकर गलती करी है, और ये गलती गुनाह है, गुनाह, और गुनाह की कभी माफी नहीं होती है मुस्कान। तो मैं तुमसे सिर्फ अब आखिरी शब्द कहना चाहूंगा कि तुम मेरे घर से चली जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुम पे हाथ उठा दूं, तो उससे पहले तुम मेरे घर से निकल जाओ। पर अक्की, मैंने कहा ना मुस्कान कि मुझे एक भी शब्द नहीं सुनना है। तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो और अपने इस आशिक को भी यहां से लेकर जाओ। हाँ, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुझे इतना सब जुल्म सहना पड़ा। बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो मैंने तुझे बताया वो सच समझकर तू मेरा साथ देने आ गया।